आज हम लोग टूसू पर्व के इतिहास के बारे में बात करेंगे। दरअसल टूसू पर्व झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पूस के महीने में मनाया जाता है। इस पर्व में वर्तमान में कई आकर्षक चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि बांस का रंगीन कागज और झालरों से सजा करके एक चौडल बनाया जाता है। विभिन्न गांवों में मेले लगते हैं और फिर टूसू का नदियों में विसर्जन। इस दौरान कई पारंपरिक गीतों का गायन भी लड़कियों के द्वारा किया जाता है। टूसू पर्व पूरे पूस मास में इन क्षेत्रों में खुशी का वातावरण तैयार कर देता है। साधारणतया इस पर्व को टूसू या टूसुमनी नाम की एक लड़की की बलिदान से जोड़कर देखा जाता है। डॉक्टर श्रेया भट्टाचार्य और हरे कृष्ण कोइरी के शोध पेपर में टूसू से जुड़ी करीब 14 कहानियां संकलित हैं। इन कहानियों में लगभग कुड़मी कन्या, मुस्लिमों का आक्रमण और कुड़मी कन्या टूसू या टूसुमनी का बलिदान लगभग समान है। लेकिन इसके बावजूद समाज का एक बड़ा वर्ग, विशेषतः कुड़मी समुदाय, इस पर्व को धान के पूजा या कृषि पर्व के तौर पर अभी भी देखता है। आज मैं इसी सांस्कृतिक पर्व के इतिहास को खंगालने की कोशिश करती हूँ। 1908 के मानभूम गजेटियर में कहीं भी कुड़मी कन्या या मुस्लिम आक्रमणकारी का इस पर्व से कोई जिक्र या संबंध नहीं दिखाया गया है। अगर हम लोग थोड़ा सा और पीछे चलते हैं 1906 में, तो 1906 के एक डॉक्यूमेंट में इस पर्व का जिक्र टूसू या टूसालू नाम से किया गया है। उसके अनुसार 24 जिला में बैसाख मास में इसे मनाया जाता था, जबकि अन्य जगहों पर पूस माह में। इस पर्व में टूस यानी कि नया धान को गोबर के साथ मिलाकर, जिसमें 2 घास और सरसों तथा लाल फूल मिलाकर छोटे गोले तैयार किए जाते थे। इन्हें साधारणतया युवतियां ही तैयार करती हैं। इन्हें क्या है, इन गोलों को एक हांडी में, हांडी यानी कि हांडी जिसको बोलते हैं, या मिट्टी का बड़ा घड़ा जिसको कह सकते हैं, उसमें जमा किया जाता था और उनकी प्रत्येक सुबह पूजा की जाती थी तथा पूस माह के अंतिम दिन उन्हें नदी में या पानी में बहा दिया जाता था। अगर आज के टूसू पर्व के साथ इसकी तुलना करें, तो जहां आज टूसू देवी के वीरता के उपलक्ष्य में मनाने की कहानी प्रचलित है, तो वहीं प्राचीन समय में इसे युवतियां धन धान्य और अच्छे पति की प्राप्ति के लिए मनाती थीं। इसमें विशेषतः धन धान्य की देवी की पूजा की जाती थी, अर्थात कहें तो धान की पूजा की जाती थी। यह बात 1906 में लिखे एक टूसू गीत से भी स्पष्ट होती है। गीत कुछ इस प्रकार है। टूस टूसालू टूस कोरनी, सागे भाते पूस कोरनी, गाय बाछुर सारिसर फूल, आम्रो पूजी बाप मायर कुल, बाप मायर धान, नारी कारी स्वामी मेयर धाने अधिकार, धन कोरबो नगरे मरबो सागरे, टूस टूसालू माय टूस टूसालू भाई, तोमार कल्याण ने आमिछा गुड़ी पीठा खाई, चा गुड़ी पीठा गंगा बाली गंगा स्नाने आई। यानी गीत का कहने का मतलब ये है कि एक युवती टूस यानी कि धान को माँ भी मानती है, भाई भी मानती है, और इसी टूस के आशीर्वाद से युवती अपने माँ बाप के साथ अपने पति और स्वयं के जीवन की समृद्धि की भी आशा रखती है। टूसू पर्व को थोड़ा सा और अगर हम लोग पीछे जाकर देखें, तो हमें केक या पीठा पर्व के नाम से पूस माह में होने वाले कुड़मियों के पर्व के बारे में पता चलेगा। इस पर्व में पूस माह में किसी दिन 2 कोन वाला चावल का पीठा बनाया जाता है
उसे बीच में रख कर नृत्य किया जाता था और पीठा के साथ कुड़मी युवक तीरंदाजी का अभ्यास करते थे और जो तीरंदाजी में उस दिन का विजेता होता था वह युवक उस दिन का हीरो बन जाता था। अब अगर हम लोग बात करें वर्तमान टूसू पर्व को लेकर, तो मुस्लिम आक्रमणकारी और कुड़मी कन्या की कहानी स्पष्टतया भ्रामक प्रतीत होती है। और टूसू जो है वो एक कृषि पर्व है जिसमें धन धान्य की देवी की पूजा का प्रावधान देखने को मिलता है। 1940 के एक आर्टिकल में इस बात की चर्चा भी की गई है कि कैसे टूसू पर्व जो है वो टूसू पर्व में देवी पूजा का चलन शुरू हो गया। तो उसके बारे में हम लोग फिर किसी दिन अगली बार चर्चा करेंगे।